आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक बिना किनारे वाला वृत्ताकार ट्रैक पर एक रेल गतिमान है, तो कौन सा ट्रैक तेजी से घिसेगा, बाहरी या फिर आंतरिक ट्रैक? ट्रैक का अर्थ यहाँ पर है जो पटरी है रेल की, उससे। ठीक है, तो रेल की दो पटरियां होती है, हमको मालूम है, क्योंकि एक दाहिना होता है एक बाहिना होता है। दोनों पे क्या होता है, रेलगाड़ी के पहिए थमते हैं और पहिए जो है वो घूर्णन गति करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रेखीय गति प्रदान करते हैं ट्रेन के इंजन को, जो कि पीछे की गाड़ियों को खींचता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोनों पर समान बल लग रहा है, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान यहाँ, मतलब पूरा रेल का जो द्रव्यमान है वो यहाँ दोनों ही पहिए पर नीचे की ओर कार्यरत कर रहे हैं और यहाँ बल लगा रहे हैं। वो बल को हम भार कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम वृत्तीय गति की, तो वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति की स्थिति हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये वृत्त अगर है, जैसे वृत्तीय गति कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी सड़क है, मान लीजिए मार्ग है, यहाँ वृत्तीय गति की जा रही है किसी कार द्वारा, तो कार द्वारा वृत्तीय गति की जा रही है, तो हम क्या जानते हैं कि केंद्र की ओर एक बल आवश्यक रहता है, अभिकेंद्रीय बल, जो कि पहिए तथा कार के टायर के बीच में घर्षण बल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण बल क्या बन जाता है, ये बन जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक, लिख देते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल की वजह से मिल तो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से हमको चाहिए रहेगा। इसी चित्र को अगर हम साइड से देखें तो हम ये कार का चित्र बना लेते हैं आवश्यकता अनुसार, ये पहिए का चित्र, और यहाँ पर हम बना देते हैं ये सड़क का चित्र है, नीचे जो सतह है वो सड़क का सतह है। ठीक है, ये मानकर हम चलेंगे। तो ये गुरुत्वीय केंद्र है कार का, ये भी मान लेते हैं। ठीक, गुरुत्वीय केंद्र से अंदर की तरफ एक बल चाहिए रहेगा, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, जिसको संतुलित करने के लिए हमको अंदर की तरफ एक बल लगाना पड़ेगा। वास्तव में बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगता, छद्म बल हम मानकर चलते हैं। अब केंद्रीय बल कहते हैं इसको। ठीक है, लिख लेते हैं, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ लग रहा है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो इसी से हम अपने प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अब केंद्रीय बल को यहाँ पर इस बल के मान को हमको हटाने के लिए क्या चाहिए रहता है, अंदर की तरफ भी एक बल अनिवार्य रहता है। ठीक है, और उस अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो यहाँ पर घर्षण बल द्वारा प्रदान की जाएगी पहियों तथा सड़क के मध्य। तो दोनों के बीच लंबवत अगर हम देखें तो एक दूरी यहाँ पर आ जाती है। अब वो दूरी जो है, दोनों बल है, बल दोनों का मान समान है, तो दोनों का एक बल युग्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ठीक है, एक बल इस दिशा पर, एक बल दूसरी दिशा पर है, दोनों विपरीत दिशा पर लगने वाले बल है, तो इसकी वजह से बल युग्म निर्मित हो जाएगा। बल युग्म का जो दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, घड़ी की दिशा पे। और कार के, अब ये केंद्र है, तो केंद्र की ओर से देखें तो कार के बाहरी पहिए पर अधिक दाब लगेगा, आंतरिक पहिए पर कम दाब लगेगा, क्योंकि बल आघूर्ण इन दोनों बल युग्मों की वजह से कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेन की भी अगर बात करें दोस्तों, तो ट्रेन में क्या होता है, पटरी कुछ इस तरीके से रहते हैं कि अगर ट्रेन बाहर की तरफ जाने की ओर अग्रसर हो तो ट्रेन का आंतरिक पहिया नीचे हो जाता है और बाहरी पहिया ऊपर हो जाता है, तो ट्रेन खुद ही झुक जाता है और उस बल आघूर्ण को संतुलित कर लेता है, बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगता। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है कि बिना किनारे वाले ट्रैक, मतलब दोनों जो पटरी है वो एक समतल पटरी है, और समतल पटरी की अगर बात करें तो बाहर की तरफ अगर बल लग रहा है, अंदर की तरफ घर्षण बल द्वारा बल प्रदान किया जा रहा है पटरी के, तो यहाँ बल आघूर्ण जो लगेगा वो क्या करेगा, वो बल आघूर्ण ट्रेन को बाहर की ओर घुमाने का प्रयत्न करेगा। फलस्वरूप यहाँ पर बाहरी पहिए पर अधिक दाब लगेगा आंतरिक पहियों की उपेक्षा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पर अधिक कहाँ पर कार्यरत रहेगा, बाहरी पहियों पर, क्योंकि एक बल आघूर्ण भी तो कार्यरत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो बाहरी ट्रैक है, तो बाहरी ट्रैक पर अधिक तेजी से पटरी जो है या ट्रैक जो है वो घिस जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर बल अधिक लग रहा है, और हम क्या जानते हैं कि घर्षण बल यहाँ प्रदान किया जाएगा, तो दोनों ही पहिए द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें घर्षण बल की, तो वो सतह के समांतर लगता है आंतरिक दिशा पर। ये पहिया हम बना लेते हैं, पहिए पर दाब लग रहा है जो कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाली दाब की बात करें तो वो बल हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब पहिए पर जो भी बल नीचे की ओर लग रहा है वो क्रिया बल है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा होगा, जिसको आर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर्षण बल जो लगता है वो क्या होता है, घर्षण गुणांक गुना प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो लगने वाले बल का मान जितना अधिक होगा प्रतिक्रिया बल उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक प्रतिक्रिया बल होगी घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है, तो घर्षण बल कहाँ पर अधिक लगेगा, जहाँ प्रतिक्रिया अधिक होगी। प्रतिक्रिया अधिक कहाँ पर हो रही है, बाहरी किनारे पर।
ठीक है। अब बाहरी किनारे पर प्रतिक्रिया अधिक हो रही है, इसका अर्थ क्या है कि बाहरी किनारे पर घर्षण अधिक लग रहा है और घिसाव भी बाहरी किनारे पर अधिक हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि बाहरी ट्रैक जो है वो तेजी से घिसेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बाहरी ट्रैक। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।